हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम आपको सैर कराएंगे श्रीलंका का। आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हो श्रीलंका है इंडिया के जस्ट नीचे, यानी इंडियन ओशियन में। इंडिया और श्रीलंका को जो डिवाइडिंग लाइन अलग करती है, इसका नाम है पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट ही वो वाटर बॉडी है जो इंडिया और श्रीलंका को अलग करती है। श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो है सिलोन, है नहीं था सिलोन। सिलोन से श्रीलंका का नाम जो परिवर्तन हुआ वह सन 1972 यानी 1972 को सिलोन से श्रीलंका बदल गया नाम। अब ये जो सिलोन है इसको आज़ादी कब मिली थी, अंग्रेज़ों के चंगुल से इसको छुटकारा कब मिला था? तो यह हुआ था 4 फरवरी 1948 को। श्रीलंका जो है वो आज़ाद हो गया था। किससे? अंग्रेज़ों से। आप देख सकते हो इस मैप में श्रीलंका को बिल्कुल अच्छे से और क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में। श्रीलंका का यहाँ पर एक एलिफेंटा पास है। यह इस आइलैंड को बाकी मैन आइलैंड से अलग करता है, जिसका क्या नाम है? एलिफेंटा पास। अब इस मैप में आप देख सकते हो क्या, यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम क्या लिखा हुआ था? जाफना। जाफना आइलैंड जो है इसके ऊपर सबसे पहली बार कब्जा किया था, उसका नाम था पुर्तगीज। फिर पुर्तगीज के बाद आए डच, फिर उसके बाद आए अंग्रेज। और इस तरह जब अंग्रेज जा रहे थे इसको आज़ादी देकर श्रीलंका को, कब जा रहे थे? 1948 को। तो जाफना जो है वो श्रीलंका में आ गया। लेकिन एक ग्रुप आया, एक ऑर्गेनाइजेशन आया जिसका नाम था LTTE। इसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। यह ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है? यह ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हम श्रीलंका के अंदर एक अलग सा इंडिपेंडेंट स्टेट बनाएंगे। कहाँ पर? तो ये जो नॉर्दर्न एरिया है या फिर ईस्टर्न एरिया, इधर किसके लिए बनाएंगे? तो तमिल के लिए। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी वाले हैं और इनको यहाँ पर ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता है। सिर्फ यहाँ पे 2 लैंग्वेज अधिक, ज़्यादातर लोग 2 ही लैंग्वेज बोलते हैं। पहला तो है सिंहाली और दूसरा है तमिल। तो सिंहाला जो बोलने वाले हैं वो है बौद्धिस्ट और तमिल वाले हैं यहीं के श्रीलंकन या फिर इंडिया से जो वर्कर्स को लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा श्रीलंका में, वो लोग। तो ये 2 लोग श्रीलंका में क्या बोलते हैं? तमिल। लेकिन यहाँ के जो मूल निवासी हैं श्रीलंका के वो भी तो तमिल बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या है? माइनॉरिटी वाले हैं। तो माइनॉरिटी वालों को भी तो प्रायोरिटी दिया जाता है, जो कि यहाँ नहीं मिल रहा है और इनको इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए ये लोग क्या किए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए ताकि इनको भी, ये भी अपना आवाज़ उठा सके और इनका भी जो लैंग्वेज है इसको प्रमोट किया जा सके, ऑफिशियल लैंग्वेज का करार दिया जा सके। तो ये जो जाफना, इसके ऊपर LTTE ने कब्जा कर लिया 1986 को। फिर इंडिया से पीस कीपिंग फोर्स को लाया गया श्रीलंका में और यह 1987 में जाफना को ऑक्यूपाई कर लेता है। अगेन LTTE आता है और 1989 को फिर से क्या करता है? जाफना को रीऑक्यूपाई कर लेता है। फिर 1995 में श्रीलंकन आर्मी और LTTE के बीच में गृह युद्ध छिड़ जाता है, जिसके बीच में क्या होता है, इसी की वजह से LTTE हार जाता है और इस तरह से जो ये एरिया है वो श्रीलंका के अंदर यानी कि आर्मी वालों के हाथ में चला आता है। यहाँ तक तो बात हो गई। अब श्रीलंका का जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, श्रीलंका के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम है DS सेनानायक। तो DS सेनानायक ही पहले प्राइम मिनिस्टर थे श्रीलंका के। अब आपने तो सुना होगा कि अब पूरा दुनिया में सबसे पहली जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम क्या था? S भंडारनायके। वो भी श्रीलंका की ही थी, फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। अगर करंट की बात करें तो करंट में जो प्राइम मिनिस्टर है वो है महिंदा राजापक्षे। PM में M आता है इसलिए महिंदा राजापक्षे। और प्रेसिडेंट की बात करें तो गोटाबाया राजापक्षे। अगर श्रीलंका को देखें तो ये इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है इसका नाम है क्या? पिदुरुतलागुला। क्या नाम है इसका? इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है इसका नाम है पिदुरुतलागुला। और यहाँ पे जो सबसे लंबी नदी है इसका नाम है
महावेली गंगा। इस फिगर में तो आपको दिख नहीं रहा होगा, अगला मैप में दिखाते हैं आपको। ये आप देख सकते हो महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी का नाम है, क्या? महावेली गंगा। अब हाईएस्ट पीक क्या था? पिदुरातलागुला। अब है यहाँ का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टेडियम ऑफ श्रीलंका इज प्रेमदसा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो यहाँ तक आपको बहुत सारे नॉलेज मिल गए। यहाँ के करेंसी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ भी करेंसी चलती है क्या? रुपीज़, लेकिन यहाँ है श्रीलंकन रुपीज़। तो श्रीलंका के बारे में बात करें तो यहाँ का लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है, यानी कहे तो लेजिस्लेटिव कैपिटल को हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायिक राजधानी है जयवर्धनपुरम कोट्टे। और यहाँ का जो एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशियल यानी कार्यपालिक और न्यायिक राजधानी है वो है कोलंबो। अब यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है यहाँ का वॉलीबॉल। अगर आपको पता नहीं है वॉलीबॉल कैसा होता है तो ये देखो, आपका वॉलीबॉल ऐसे हाथों से खेला जाता है वॉलीबॉल। तो नेशनल स्पोर्ट्स क्या हो गया श्रीलंका का? वॉलीबॉल। इंडिपेंडेंस ईयर कब था? 4 फरवरी 1948। यहाँ का लार्जेस्ट स्टेडियम क्या है? प्रेमदसा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। हाईएस्ट पीक क्या है? पिदुरुतलागला। कोलंबो क्या है? एक्सिक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल। जयवर्धनपुरम कोट्टे यह है लेजिस्लेटिव कैपिटल। यहाँ के जो करंट पीएम है महिंदा राजापक्षा और प्रेसिडेंट जो है करंट गोटाबाया राजापक्षा। लॉन्गेस्ट रिवर बता चुकी हूँ, महावेली गंगा। और करेंसी कौन सा है? तो वो है रुपी। सिलोन से श्रीलंका का जो ये परिवर्तन हुआ नाम, यह कब हुआ? 1972 को। जाफना जो है उसको सबसे पहले कब्जा कौन किया था? पुर्तगीज ने, फिर डच, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रेंच आए, फिर अंग्रेज आए। और इस तरह से जब आज़ाद हो गया सिलोन, उसके बाद कौन आते हैं? LTTE वाले आते हैं और कब्जा कर लेते हैं जाफना के ऊपर। 1986 को IPKF इंडियन पीस कीपिंग फोर्स आते हैं। 1987 में वो कब्जा करते हैं। फिर दोबारा LTTE आता है और 1989 को कब्जा करता है। और 1995 में सिविल वॉर यानी गृह युद्ध होता है और इन श्रीलंकन आर्मी एंड LTTE के बीच में यह युद्ध होता है, जिसमें LTTE वाले हार जाते हैं, यानी कि श्रीलंकन आर्मी वाले जो है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं फाइनली। पहले यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? DS सेनानायक। और वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द फ्रॉम श्रीलंका एंड द नेम ऑफ दैट इज एस भंडार नायके। आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ के एथनिक कम्युनिटीज़ के बारे में। तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो संख्या में पाए जाते हैं वो है सिन्हालीज। सिन्हालीज क्या है? लैंग्वेज है यहाँ के। तो श्रीलंका में आपको पता होगा महान ये जो सम्राट अशोक थे वो क्या करे थे? अपनी जो बेटी है संघमित्रा और अपने पुत्र महिंदा को भेजे थे कहाँ पे? श्रीलंका में। क्या करने के लिए? बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। तो बौद्धिस्ट यहाँ पे क्या है? बहुत अधिक संख्या में है श्रीलंका में। और वो कौन सा भाषा बोलते हैं? सिन्हालीज जो है वो इनके लैंग्वेज है। यहाँ के तमिल भी यहाँ के लोग कुछ बोलते हैं। ये नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट में, इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे थे? वो जो LTTE वाले जो है वो इंडिपेंडेंट स्टेट क्रिएट करना चाह रहे थे, इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे। तो क्या होता है, ये जो सिन्हालीज है और तमिल है, सिन्हालीज को सबसे पहली बार 1956 एक्ट के तहत इनको क्या किया गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज है ऐसा कहा गया। फिर जाकर के ये तमिल वाले लोग हैं वो क्या किया? आवाज़ उठाने लगे। LTTE निकल करके आया और क्या किया? ये इसके लिए आवाज़ उठाई। किसके लिए? श्रीलंकन तमिल के लिए। और इस तरह से तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। कब? 1958 को। तो ये था पूरा कहानी श्रीलंका के बारे में। अगर श्रीलंका के सिन्हालीज लैंग्वेज की बात करें तो ये 74.9% जो है वो सिन्हालीज बोलने वाले लोग हैं। और अगर श्रीलंकन तमिल की बात करें तो 11.2% लोग क्या बोलते हैं? श्रीलंका की जो तमिल भाषा है वो बोलते हैं।
और इस तरह से ये चैप्टर क्लोज हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।